दोस्तों एक समय था जब इजराइल और रशिया कोई भी नया हथियार बनाते थे तो उसके ऊपर भारत का नाम वो लिख ही देते थे। उन्हें पता था कि भारत को हम ऑफर करेंगे और भारत इसे खरीद ही लेगा। लेकिन अब इन देशों ने जान लेना चाहिए कि बीच में अब DRDO नाम की एक बहुत मजबूत दीवार खड़ी हो चुकी है, जो कि भारत को इस पैमाने पर आत्मनिर्भर बना चुकी है कि अब वास्तविकता में इन देशों की उतनी जरूरत भी नहीं रही। और जिस हिसाब से तेजी से काम किया जा रहा है स्वदेशीकरण को लेकर, आने वाले शायद एक दशक के बाद हम किसी तरह से किसी भी देश के ऊपर किसी भी हथियार को लेकर निर्भर नहीं रहेंगे और शायद सभी जरूरतों के हथियार हम स्वदेशी रूप से ही बनाया करेंगे। कुछ रॉ मटेरियल वगैरह स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी तो उसे हम लोग बड़ी आसानी से आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो टेक्नोलॉजीज है वो हम खुद के बूते तैयार किया करेंगे। देखिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको Su-30 MKI का नाम दूंगा। Su-30 MKI को लेकर DRDO और HAL द्वारा इतनी मेहनत की गई कि अब ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई रशियन प्लेटफॉर्म है, बल्कि ऐसा लगने लगा है कि शायद ये स्वदेशी ही कोई प्लेटफॉर्म है जो हमने खुद डेवलप किया है, क्योंकि इसको लेकर जिस हिसाब से एक्सपर्टीज हासिल कर ली है हम लोगों ने वो काबिले तारीफ है। अब सुपर सुखोई पर इसी तरह से रशिया की चिंताएं जाहिर हुई है। रशिया ने अनुमति देने के बजाय भारत से काम मांग लिया है। जी हाँ, आगे मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि एक्चुअली खबर क्या है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक खबर दी थी और बताया था कि DRDO HAL की तरफ से सुपर सुखोई प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसके लिए 4 से लेकर 6 बिलियन डॉलर्स के फंड की आवश्यकता होगी, जिसमें Su-30 MKI के 150 फाइटर जेट को अपग्रेड किया जाएगा। केवल एक इंजन ऐसा फील्ड था जिसको छोड़कर बाकी सारी की सारी चीजें लगभग इसमें स्वदेशी इंटीग्रेट कर दी जाएंगी, यानी वेपन पैकेज से लेकर एवियोनिक्स, रडार सिस्टम्स और जितनी भी चीजें लगभग हैं वो सारी की सारी हम लोग स्वदेशी इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिसके बाद इसकी ताकत कई गुना और बढ़ जाएगी। और इसके लिए एक ऑफिशियल मंजूरी की आवश्यकता होगी रशिया से, जो कि रशिया हर हाल में हमें देगा ही देगा। अभी चूंकि इसे हम लोगों ने लाइसेंस वेरिएंट के आधार पर बनाया है, लाइसेंस मिल गया था हमें, कुछ हद तक टेक्नोलॉजीज भी मिल गई थी, इस वजह से इसके ऊपर काम करना भारत के लिए काफी ज्यादा आसान था। जो इसके लेकर हमने पहला काम किया था वो था ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन। यानी ब्रह्मोस इंटीग्रेशन के लिए पहले हम लोग रशिया के ऊपर निर्भर होने जा रहे थे, लेकिन रशिया की तरफ से बहुत भारी भरकम डिमांड की गई इसको लेकर, यानी काफी ज्यादा चार्ज मांगा गया। इस वजह से HAL ने खुद के बूते काम शुरू किया और अंततः ब्रह्मोस को सफलतापूर्वक इसके अंदर इंटीग्रेट किया। उसके बाद ये सिलसिला बिल्कुल नहीं रुका और आज हम लोग सुपर सुखोई स्वदेशी तौर पर पूरा कर सके यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब इसको लेकर रशिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी जो डिफेंस के क्षेत्र में है, रोसोनबोरोन एक्सपोर्ट, उसके द्वारा पुष्टि की गई है कि रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने भारत को अपने खुद के सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए ऑफर किया है। यानी वो सुपर सुखोई प्रोग्राम जो कि रशिया ने खुद डेवलप किया है वो भारत को ऑफर कर दिया है। यानी आप DRDO वाला सुपर सुखोई प्रोग्राम इस्तेमाल ना करते हुए हमारा वाला कीजिए और इसके बाद आपका जो Su-30 MKI है वो Su-30 SM-2 के बराबर ताकतवर हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल खुद रशियन एयरफोर्स करती है। जिसके तहत बताया जा रहा है कि इसका एवियोनिक्स, इंजन, इसके अंदर रडार सिस्टम जो इस्तेमाल किया गया है, इन सारी चीजों को बिल्कुल वैसे ही हम लोग अपग्रेड कर देंगे जैसा कि डेवलपर कंट्री खुद इस्तेमाल करती है। उसके बाद ये 5th जनरेशन से लेकर 4.5+ जनरेशन जैसी फील भारतीय एयरफोर्स को दे सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो इसमें ऑफर किया गया है कि इसमें जो इस समय इंजन इस्तेमाल किया गया है AL-31F1, जो कि एक टर्बोफैन इंजन है, उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा AL-31FP इंजन से। तो ये आपको 16% ज्यादा थ्रस्ट देगा मौजूदा कंडीशन के आधार पर। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इसमें जो 80s के जमाने का रडार सिस्टम्स लगे हुए हैं उन्हें हटाकर रशिया द्वारा तैयार किए गए जो हाइब्रिड पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रडार सिस्टम है बनाए गए हैं वो लगवा सकते हैं आप, या फिर जो AESA रडार सिस्टम रशिया द्वारा तैयार किया गया है जो कि उन्होंने सुखोई 57 में भी इस्तेमाल किया है वो भी भारत लगवा सकता है। इसके अलावा नया कम्युनिकेशन सिस्टम, डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम, एडवांस और नई ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन सिस्टम, इन सभी को लेकर भारत काम करवा सकता है। साथ ही एक नया कॉकपिट जो कि लगभग 38 सेंटीमीटर यानी 15 इंच के लगभग होगा, इन सब के लिए भारत को प्रस्ताव दिया गया है। बताइए अब आप, रशिया ने जो Su-30 MKI बनाया है उसको लेकर महारत हासिल भारत के वैज्ञानिकों ने कर ली और इसको लेकर ये सारी चीजें जो मैंने आपको गिनवाई, ये सारी की सारी चीजें भारत ने खुद स्वदेशी तौर पर तैयार कर ली हैं। इसके साथ साथ अन्य कई और चीजें भी तैयार कर ली गई हैं जो भारत चाहता है कि हम हमारे Su-30 MKI में लगा दें, जिसके बाद उसकी परफॉर्मेंस कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी एक इंजन को छोड़कर।
और इसी सब काम को करने के लिए भारत अनुमति मांगने वाला था रशिया से, लेकिन इस बीच रशिया के द्वारा ही ऑफर कर दिया गया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि भारत ने इस बीच कितनी ज्यादा प्रगति की है। सोचकर देखिए कि अगर हम लोगों ने ये सारे काम नहीं किए होते तो आज हमें इस अपग्रेडेशन के लिए रशिया के ऊपर निर्भर होना पड़ता, और जो 4 से 6 बिलियन डॉलर्स का इनके ऊपर खर्च आ रहा है केवल 150 फाइटर्स के लिए, और वो भी तब जब हम लोग स्वदेशी तौर पर कर रहे हैं तब भी, तो ये चीज हमें रशिया से करवानी होती और 4 से 6 बिलियन डॉलर्स के बजाय वहां पर हमें कम से कम 8 से 10 बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ते। तो कितना महंगा काम हो सकता था भाई। यहाँ पर सोचिए कि स्वदेशीकरण हमें कितना ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, और ये तो शुरुआत है। इसके आगे और देखते जाइए हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। एक समय ऐसा आएगा कि सुखोई को अपग्रेड करना तो छोड़ दीजिए, सुखोई 30 की ही आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।